राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर यहाँ आए हैं। देश और लोगों की सेवा करने का ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौरा का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल्यों में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का जिक्र तो किया, वो अच्छी बात है, लेकिन आज भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है, इसके बारे में राष्ट्रपति को जिक्र करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। जो 80 करोड़ लोगों का सस्ता राशन मिलने की बात कही जा रही है, वो कौन लोग हैं? उन्होंने रोजगार की बात करते हुए कहा कि उस पर भी बात होनी चाहिए थी और राष्ट्रपति ने पेपर पढ़ा, वो सरकार का है। बुनियादी मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए थी। अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने, नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल है, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा। जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी हमें बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है, चलना चाहिए। चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है। हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला। तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए वो हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा? तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।